आणि आता एक असं नाव ज्यांच्या लोकप्रियतेला, ज्यांच्या विचारांना, ज्यांच्या बुद्धिमत्तेला कुठल्याही भाषेचं, जातीचं, देशाचं बंधन नाही. आपल्या जन्माच्याही आधीपासून ज्यांनी लिहिलेले डायलॉग्स आपण ऐकत आलेलो आहोत, पाहत आलेलो आहोत, ज्यांचे आपण खूप मोठे फॅन्स आहोत. अनेक कलाकारांना ज्यांनी त्यांच्या वाक्यांमुळे सुपरस्टार केलं. आपल्या सगळ्यांचे लाडके जावेद अख्तर साहेब. मी अनेक नटांचे इंटरव्ह्यूज ऐकतो, पाहतो, त्याची पारायण करतो. तितके मी त्यांचे व्हिडिओज पाहतो, मला ते अत्यंत आवडतात. त्यांचं मध्यंतरी एक वाक्य मला खूप आवडलं की तुम्हाला भावनांचा बंगला जर फार मोठा बांधायचा असेल तर शब्दांच्या विटांचा संग्रह खूप करून ठेवा, असं म्हणणारे जावेद अख्तर साहेब. मी यांना विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं आणि आपले विचार मांडावे. मंच पे बैठे बुद्धिजीवियों, आदरणीय देवियों, सज्जनों, मैं इस मंच पे बैठा बहुत देर से सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा. मैं हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, मराठी जानता हूँ. इस मंच पे इतनी देर से क्यों बैठा. फिर मुझे ध्यान आया कि आजकल बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बैठे हैं जहाँ उन्हें नहीं बैठा होना चाहिए था. तो एक मैं भी सही. तो मैं पहले तो धन्यवाद करूँगा अपने बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त आशुतोष जी का. उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जो मैं कहना चाह रहा था, और अच्छा है कि उन्होंने कहा, इसलिए कि उन्होंने जितनी अच्छी तरह कहा शायद मैं नहीं कह पाता. लेकिन दो बातें एक आध जो रह गई वो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा. मुझे बड़ी हैरत होती है जब एक आम महाराष्ट्रियन नहीं जानता कि उसका धरोहर क्या है. ये मामूली धरोहर नहीं है. ये नहीं है कि हर जगह ऐसा मिल जाता है. आप देखिए मुक्ताबाई, जनाबाई, बहनाबाई जिनका जिक्र किया है इन्होंने, ये उस वक्त एक माननीय, आदरणीय, एक सुपरस्टार पोएटेस थी कि जब यूरोप में कोई औरत अगर लिखती थी तो उसे एक मर्द का नाम देना पड़ता था. ये यहाँ पॉसिबल था. इवन नॉर्थ इंडिया में भी बहुत जगह सिर्फ जो कोडजाज हैं वो तो शायरी वारी कर लेती थी, शरीफ औरतों का ये काम नहीं समझा जाता था. ये लिबरेशन, ये एम्पावरमेंट औरत का यहाँ था. जहाँ तक संत ज्ञानेश्वर हूँ, संत तुकाराम हूँ, संत एकनाथ हूँ, पता नहीं आप लोग उन्हें कितना याद करते हैं. मुझे ये हैरत होती है कि चाहे तेलुगु अपना मराठी के अन्नभाऊ साठे हों, पीएल देशपांडे हों, विजय तेंदुलकर हों, अगर नॉवलिस्ट आप बोलिए तो नासी फड़के हो, खांडेकर हों, दलित पोइट्स हों तो दिया पवार, फिर एक फीमेल पोइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोइट, प्रज्ञा पवार. दिया पवार तो उनके फादर थे. नामदेव ढसाल, नाम आप गिनते जाइए. पीके अत्रे. पीके अत्रे का एक पता नहीं कितने लोगों को मालूम है कि उन्होंने एक दैनिक मराठा एक पेपर निकाला था और उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया. उन्होंने कहा हर महाराष्ट्रियन मुझे सिर्फ 1 रुपया देगा, मैं 2 रुपये नहीं लूँगा. और 1-1 रुपया लोगों से लेके उस पेपर को चलाया. ये 2 जगह मुझे मालूम है हिंदुस्तान में, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र, जहां कम से कम आज से 25-30 साल पहले तक तो गरीब से गरीब आदमी और एक जो मध्यम वर्ग का परिवार होता था उसके बजट में पुस्तक का हिस्सा होता था कि ये मैगजीन लेने हैं, ये किताबें इतनी तो खरीदनी है इस महीने. मुझे मालूम नहीं अब बजट चेंज हो गया है कि वही है. मगर इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते आप लोग. मैं तो इस शहर में चारों तरफ घूमता हूँ, मैंने तो इन बड़े बड़े राइटर्स के, बड़े बड़े पोइट्स के कोई स्कल्पचर कहीं देखे नहीं है. बड़े चौराहे इनके नाम पे देखे नहीं है. क्यों?
ये एक ऐसा सीक्रेट क्यों है जिसे ढूंढना पड़ता है? इस पे तो आपको गौरव होना चाहिए। मगर कोई वजह है कि कुछ इस मामले में आप बहुत अंडर प्ले करते हैं। ये बात ठीक नहीं है। हम तो होना ये चाहिए कि अगर आदमी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है तो हर चौहे पे बड़े कलाकार का, भले बड़े संगीतकार हो। हमारे संगीत में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, स्पोर्ट्स में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, साहित्य में महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन, और देश में आने वाले नए विचार। गेट वे ऑफ इंडिया सिर्फ वहाँ नहीं है ताज में के सामने, ये मुंबई जो है, ये महाराष्ट्र जो है, ये गेट वे ऑफ इंडिया है। पूरा दलित मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से हुआ। जो नए विचार आए, दुनिया हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर एक महाराष्ट्रियन थी। कहीं है उसका स्कल्पचर, स्टैचू उसके नाम का, लोग जानते हैं उसके बारे में। आपके घर में खजाना गड़ा हुआ है और आप उसे बाहर नहीं निकाल रहे, पता नहीं क्यों। खैर चलिए, तो अब काफ़ी मैंने आपको क्रिटिसाइज कर लिया, अब कुछ दूसरी बातें करूं। ये क्या है? क्या पहले हमेशा भाषा और साहित्य, इनकी आज की दुनिया में इनकी क्या महत्वता क्या है, क्यों जरूरी है? जब जैसा कि राज जी ने कहा कि मैंने हमेशा ये कहा है कि लोगों को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? ऐसी क्या बात है भाई? अब ऐसी अगर मैं भाषाएं आ गई, एक महाराष्ट्रियन फ्लुएंट हिंदी बोलने लगा और फ्लुएंट अंग्रेजी बोलने चला, हो गया काम। तो फिर ये भाषा, मातृभाषा जो है, उसके आने की क्या जरूरत है? और बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखिएगा कि पेड़ जितना ऊपर जाए और जितनी उसकी डालियां और शाखें, ब्रांचेस दूर तक फैलें, उतनी ही जड़ें गहरी होनी चाहिए, वरना पेड़ गिर जाएगा। भाषा सिर्फ मैंने कहा और आपने समझा, आपने कहा और मैंने समझा नहीं है, ये इससे बहुत ज़्यादा है। भाषा आपकी पहचान है। भाषा आपका अपनी ज़मीन से, अपनी धरती से रिश्ता है, अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से रिश्ता है भाषा। आप एक बच्चे को उसकी भाषा से काट दीजिए, वो अपनी संस्कृति से, अपनी तहजीब से, अपने इतिहास से कट गया। अब वो कहीं का भी हो सकता है या कहीं का भी नहीं रहा। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूँ कि लोग अलग अलग भारत में ये बात करते हैं, इंग्लिश को साफ नहीं। हमको, हमारे बच्चों को मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, हमारे बच्चे को इंग्लिश आनी ही चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हिज मदर टंग। इसलिए कि वो दिन गए जब इंग्लिश अंग्रेजों की जबान थी, वो अब उनकी जबान नहीं है, वो अब दुनिया की जबान है। वो हर जगह समझी जाती है। और अगर आपको दुनिया से डील करना है, दुनिया से कुछ रखना है, रख रखाव, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन उसके साथ आपकी अपनी पहचान, आपकी अपनी जड़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो आपको आपकी भाषा ही देगी।